पेट पेरेंट्स, दिस इज दुर्गेश फ्रॉम माय फरीज। अभी मेरे पास एक क्वेरी आई थी। उस क्वेरी में सिर्फ एक छोटी सी प्रॉब्लम थी उस बच्चे के साथ में जो उसने मुझसे पूछी थी, मगर वो उसके लिए बहुत ट्रॉमेटिक बनती जा रही थी। समझ लेते हैं क्या था कि एक पप्पी एग्रेशन को लेके बार बार क्वेरी में और भी क्वेरीज आई है। तो उसने कुछ मुझे बताया कि भैया मैंने एक पप्पी को लिया, उस पप्पी को लेके आने के बाद 2 दिन में वो घर में थोड़ा सा यूज टू हो गया। स्टार्टिंग में सब कुछ ऐसा था, नॉर्मल था, मुझे लगा नॉर्मल है, बिल्कुल ओके है। और अब वो क्या कर रहा है, वो चीज़ों को काट रहा है, मुझ पर ग्राउल कर रहा है, चीज़ों को पॉजेसिव कर रहा है, मतलब अपने टॉयज पकड़ लेता है, उन पर हाथ नहीं लगाने देता, कभी काटने के लिए करता है और चीज़ों को डिस्ट्रॉय करे जा रहा है। मेरे हाथों पे बहुत सारे निशान कर दिए, कभी पंजा मारता है, कभी दांत मारता है। तो देखो, फिर उसने बाद में बोला कि मैं मतलब प्रॉपरली शॉक्ड हो गया, क्या ये बच्चा सही है, क्या ये बच्चा एग्रेसिव तो नहीं है, क्या इसको मैं वापस कर दूं। ऐसा कुछ नहीं है। पप्पी एग्रेशन जो है वो कई सारी चीज़ों में बेसिकली डिवाइड हो रखा है। होता क्या है कि देखो, पहली चीज़ तो जो बाइटिंग वाला केस है वो है आपका बाइटिंग का लिबरेशन, और जो चीज़ों को पॉजेसिव कर रहा है वो बेसिकली आपका एक तरीके से गार्डिंग कर रहा है हर चीज़ को, ठीक है। ओवर चीज़ें उसको मिल रही हैं, जिस चीज़ों के लिए वो ऐसा कर रहा है। तो मैंने ना पूरा उसको फिर समझाया, उसको मैंने एक 7 दिन का प्रॉपर डे बाई डे एक स्टेप दिया कि इस 7 डेज में वो अगर इन चीज़ों को फॉलो करेगा तो उसका जो पप्पी है वो ठीक हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम समझते हैं कि क्या 7 डेज में क्या 7 स्टेप्स लेने हैं और कैसे पप्पी एग्रेशन को आप ठीक कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले ये चीज़ तो आप बिल्कुल क्लियर कर दो कि आपका बच्चा बुरा नहीं है अगर वो पप्पी एग्रेशन शो कर रहा है, एग्रेशन शो कर रहा है। देखो, एग्रेशन पप्पी स्टेज में ऐसा कुछ नहीं होता। वो जो 4-5 चीज़ें हैं जिन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। एक होगा आपका फियर, कि अगर वो फियर में होगा, सिंपल सी बात है, वो आपसे डरेगा, जहाँ भी डरेगा वो अपने बचाव में या आपको ओवरकम करने के लिए, डराने के लिए हल्का बहुत फियर में दिखाएगा ही दिखाएगा एग्रेशन। दूसरा हो गया ओवर स्टिमुलेशन, जब भी वो थका होगा या फिर ज्यादा एनर्जी में होगा, ओवर एक्साइटेड होगा, तब आपको थोड़ा बहुत दिखा सकता है, निपिंग कर सकता है, प्ले बाइटिंग कर सकता है। थर्ड हो गया कि रिसोर्स गार्डिंग, सिंपल सी बात है, कोई भी टॉय है वो उसने अपने पास ले लिया, खेलता रहा, उसे लगा कि वो उसका है। जब आप उसे लेने जाओगे तो उस आपके सामने वो शो करेगा, क्योंकि आप ट्रेडिंग नहीं करोगे ना उससे। आप अगर उसे बोलोगे कि भाई ये टॉय मतलब आप उसे खेलने के लिए दे रहे हो, बाद में उसे कुछ ट्रीट साथ में दोगे कि ये लो ट्रीट लो, तो धीरे धीरे उसको समझ में आएगा कि ट्रीट मिलने के बाद टॉय वापस मिल जाता है, टॉय में से वापस हमेशा छीना नहीं जा रहा हमेशा के लिए। एंड फोर्थ इज लैक ऑफ ट्रेनिंग। लैक ऑफ ट्रेनिंग का पार्ट सिंपल सा है कि अगर आप अपने बच्चे को सिखाओगे नहीं सही क्या है और गलत क्या है, तो वहां तो उसके लिए वही सही है जो वो अपने हिसाब से सोचते जा रहा है। बेटर ऑप्शन कि आप उसे समझाओ कि व्हाट इज द राइट एंड व्हाट इज द रॉन्ग। चलो हम अब स्टार्ट करते हैं कि 7 डेज स्टेप बाय स्टेप हमें कैसे काम करना है, कैसे अपने पप्पी को समझाना है, कैसे उसकी और अपनी लाइफ थोड़ी सी स्ट्रेसलेस करनी है, स्ट्रेस निकालना है, ठीक है। तो डे 1 पे हमें क्या करना है, डे 1 से डे 2 तक हमें उसको ऑब्जर्व करना है कि उसकी ट्रिगर्स पॉइंट क्या है, वो किन चीज़ों के लिए एग्रेशन शो कर रहा है। क्या वो टॉय को खेलते खेलते आपको दिखा रहा है कि मतलब नहीं मैं टॉय लूंगा, निपिंग कर रहा है, स्नैपिंग कर रहा है, प्यार करते करते आपने सिर पे हाथ रखा, उसने स्नैप कर लिया। इन चीज़ों को स्नैप मतलब जितनी भी उसकी बाइटिंग्स और ट्रिगर्स हैं वो आपको समझनी है, ऑब्जर्व करनी है। तो डे 3 और डे 4 में आपको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का ध्यान देना है। वहाँ पे आपको उसको नए बिहेवियर ऐड करने हैं। जब भी वो रिलैक्स मोड में हो तो आप उसे ट्रीट दो, रिवॉर्ड करो, वी ऐड समथिंग गुड व्हेन ही डिड गुड जॉब। और उसके बाद डे 5 और डे 6 में आपको यूज करना है नेगेटिव पनिशमेंट का, मीन्स वी रिमूव समथिंग गुड। जब उसको ये समझ में आ जाएगा कि मैं अच्छा मतलब काम रिलैक्सेशन पे हूँ, मैं उनकी बातें सुन रहा हूँ तो मुझे ट्रीट मिल रही है, और जब मैं उनकी बातें नहीं सुन रहा हूँ या बाइटिंग्स कर रहा हूँ या फिर मतलब बैड बिहेवियर शो कर रहा हूँ तो ट्रीट नहीं मिल रही है, प्लस इग्नोरेंस मिल रही है। तो डे 3 to डे 6 में पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव पनिशमेंट चलेगा। इस पर मैंने अलग से वीडियोस बनाई हुई हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि ये कैसे काम करता है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट एंड नेगेटिव पनिशमेंट। लास्ट 7 डेज पे उसे आप जब उसकी एनर्जी को आप निकालना स्टार्ट कर दोगे, उसकी एनर्जी बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगी, तो उसकी धीरे धीरे क्या आप उसकी वॉक्स पे ले आना स्टार्ट करो, छोटे छोटे मेंटली स्टिमुलेशंस गेम्स ऐड करो, वो थकना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि थकने के बाद
काफी हद तक बाइटिंग स्लो हो जाती है। एनर्जी के कारण काफी हद तक डॉग्स एग्रेशन शो करता है, ठीक है। उसका फियर खत्म करो, जिस जिस जगह पे वो फियर फील करता है वहां पे उसे आप कॉन्फिडेंट करो, और एक सेफ एरिया में उसे आप क्रिएट कर सकते हो, सेफ जोन दे दो। बेसिकली 5 टास्क जो हैं एक पप्पी के, वो भी आपको कंप्लीट करने हैं। फीडिंग, वॉकिंग, शुशु पोटी, ट्रेनिंग एंड रेस्ट। ये 5 टास्क उसकी लाइफ में डेली रूटीन पे ऐड कर दो, और धीरे धीरे उसका जो फियर एग्रेशन है, जो धीरे धीरे मेंटली स्टिमुलेशंस के साथ में उसकी ट्रेडिंग से जो कोई भी टॉय लेना देना, आदान प्रदान करना, उससे रिसोर्स गार्डिंग खत्म हो जाएगी। प्ले बाइटिंग के लिए उसकी एनर्जी को आप रिड्यूस कर दोगे, उसको थका दोगे, उसकी एनर्जी को सही जगह मोल्ड करके आप उसे नई नई कमांड्स में बेसिकली डेवलप कर दोगे, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। थैंक यू।